हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं माय एडवेंचर डायरी। और एडवेंचर इसलिए क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ एडवेंचर होते ही रहता है। तो सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज जा रही थी बऊ बाज़ार, जो कि कोलकाता में है और बहुत बड़ा हब है सियालदा मार्केट गोल्ड ज्वेलरी शॉप का। तो फ़िलहाल तो मैं जब निकली तो अच्छे खासे जाम में फंस गई थी। अप्रॉक्स मुझे 2 घंटे लग गए। मैंने 30 मिनट का सफ़र तय करने में मुझे 2 घंटे लग गए। तो बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ पहुँची और पहुँचने के बाद तो इतनी भीड़ थी। आप वीडियो में आगे बने रहिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि कितनी भीड़ थी। रास्ते पर चलना भी मुश्किल था। तो ये मैं क्रॉस कर रही थी हावड़ा सियालदा का जो फ्लाईओवर होता है वो। उसके बाद मैं बऊ बाज़ार की तरफ जा रही थी। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी थी बऊ बाज़ार में। और आप देख ही सकते हैं कि मतलब दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ पूरा बऊ बाज़ार जो है, सियालदा का फ्लाईओवर जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से ज्वेलरी शॉप्स, पीसी चंद ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड ज्वेलर्स आपको मतलब देखने को मिलेगा। और एक से एक बढ़कर गोल्ड ज्वेलरी का शॉप है। ये मैं अभी क्रॉस कर रही थी सेनको गोल्ड ज्वेलरी की तरफ से। और क्या भीड़ थी यहाँ, मतलब ये फेस्टिव इतने मतलब धूमधाम तरीके से मनाया जाता है ना। लोगों में, कोलकाता के लोगों में इतना क्रेज़ होता है किसी भी फेस्टिव को लेकर के, मतलब अनएक्सपेक्टेड। रास्ते में तो इतनी भीड़ थी कि चलने में बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैं किसी तरह फुट के तरफ जो है कॉर्नर में एक साइड से किसी तरह जा रही हूँ। किसी भी शॉप में मतलब आपको पूजा के जो बर्तन होते हैं, कांसे के बर्तन या स्टील के बर्तन, यहाँ पर भी बहुत भीड़ लगी हुई थी। और ये मेरे बगल में आप देख पा रहे हो, ये एक शॉप थी जहाँ पे पूजे का कांसा वगैरह का बर्तन मिलता है। उसके बाद गोल्ड ज्वेलरी का शॉप था। तो एक रिकमेंडेशन पे मैं एक ज्वेलरी शॉप में विज़िट की। फीडबैक मेरा ठीक ठाक रहा। तो मैं आपको वहाँ पे मेंशन करूँगी कि मैं किस में गई थी और वहाँ पे क्या मेकिंग चार्ज वगैरह है। और ये आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ, मतलब सड़क के दोनों साइड पूरा। आप कभी भी अगर आओगे, सियालदा का जो फ्लाईओवर होता है वहाँ से नीचे जैसे ही उतरोगे, बऊ बाज़ार मतलब हार्डली हावड़ा से आपको 20 मिनट्स लगेगा, 20 to 30 मिनट्स। अगर रश ना हो तो आराम से आप इजीली पहुँच जाओगे। और पूरा बऊ बाज़ार सियालदा आपको ज्वेलरी शॉप के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पे दिवाली की भी बहुत सारे सामान मिल रहे थे, दिया, मूर्ति। तो मुझे तो बहुत पसंद है दिवाली का शॉपिंग करना। फ़िलहाल मैंने बहुत ज़्यादा तो कुछ लिया नहीं, थोड़ा बहुत जो सामान होता था वही लिया। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति इन्होंने रखे थे। और पूजे के लिए जो भी आप डेकोरेशन का जो सामान होता है डेकोरेट करने के लिए, तो वो भी यहाँ पे बहुत कुछ था, रंगोली वगैरह। और आप ये जो देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली सियालदा का रोड है। ये सीधे फुट अगर पकड़ के आप चले जाओगे तो सियालदा जो है रेलवे स्टेशन आ जाता है। तो उससे एकदम ही सीधा ही है। और यहाँ पे मूर्ति का शॉप था एक, उसके ठीक पीछे आप देख पा रहे होगे गोल्ड ज्वेलरी का एंड सिल्वर का शॉप है। तो वो पूरे रोड पे ही है, पूरे रोड पे ही, मतलब दोनों तरफ एकदम यहाँ गोल्ड ज्वेलरी सब भरा पड़ा है। और ये मुझे बहुत पसंद आ रहे थे मूर्ति वगैरह, छोटे साइज़ के थे। तो मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा प्राइस वगैरह के लिए। और यहाँ दिए वगैरह के शॉप थे, दिया और भी जो होते हैं डेकोरेशन के। दिया तो मुझे ऐसे ही बहुत ही पसंद है। और आप पीछे देखिएगा 1 2 3, फिर उसके बगल में एंड जस्ट उसके बगल में कंटिन्यू एक लाइन से इधर में आपको ज्वेलरी शॉप मिलेगा। मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था, मतलब चलने में भी, फ़ोन होल्ड करने में भी। उसके बाद ये आपको खोई बोलते हैं,
ये जो मतलब चढ़ाते भी हैं और दिवाली के दिन इसको मतलब पूजा में भी यूज़ करते हैं और उसके बाद खाते हैं। तो इतनी भीड़ थी कि मैं ना हाथ को ज़्यादा ऊपर उठा पा रही थी कैमरे को पकड़ने के लिए, ना ज़्यादा नीचे कर पा रही थी, और मतलब थोड़े जगह पे मतलब घुस घुस के किसी तरह थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया मैंने कोलकाता का जो भी स्ट्रीट्स है, ऐसा कहा जाता है कि बंगाली में यहाँ पर एक बहुत अच्छी कहावत है, तुम यूँ हेटे देखो कोलकाता, मतलब आप पैदल घूम कर के कोलकाता को देखो। ठीक है, तो अगर किसी को घूमना है तो एक स्ट्रीट दूसरे स्ट्रीट से एक गली दूसरी गली कहाँ मिलती है पता नहीं होता, लेकिन हाँ जितना यहाँ बस का फेयर बहुत ही कम है, उससे भी अच्छा है अगर आप वॉकिंग करके घूम सकते हो तो आप ज़्यादा जान पाओगे इस सिटी को। तो बहुत ही अच्छा है, सब व्यस्त रहते हैं अपने काम में, बहुत ही बिजी सिटी है, मेट्रो सिटी इसीलिए है, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरे पास जब भी टाइम होता है, मुझे कभी भी लगता है कि मेरे पास थोड़ा समय है, तो मैं फिर पैदल ही निकल जाती हूँ कहीं पे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था, शायद मुझे अपलोड करने में शायद देरी हो गया है। ये आप देख पा रहे पीसी चंद्र ज्वेलर्स। और यहाँ मैं एक बात बताऊँ आपको, बाहर वेटिंग लाइन लगी हुई थी, आप बिलीव नहीं करोगे। कोलकाता पुलिस का 4-5 पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर मतलब थे, उसके बाद बाहर में चेयर लगा हुआ था, उसके बाद एक करके मतलब लाइन लगा करके स्टोर में जाने को मिल रहा था। मतलब मैं तो सोची कि अगर पैसे दे करके भी इतना लाइन लगा करके जाना पड़े तब तो फिर बात ही क्या है, बट लोग जा रहे थे। क्रेज़ है धनतेरस का और गोल्ड ख़रीदना है तो लोग खरीदेंगे ही। और ये फिर से मूर्ति का एक शॉप आया, और यहाँ साइड में बहुत सारा मतलब लोग काफ़ी पहले ही शॉपिंग कर ले रहे थे, क्योंकि सेकंड दिन से, धनतेरस के सेकंड दिन से यहाँ पे काली पूजा का स्थापन वगैरह हो जाता है। यहाँ बहुत सारे मिट्टी के भी जो दिए वगैरह हैं मिल रहे थे। तो एक आप फिर पीछे देखिएगा गोल्ड शॉप मतलब शुरू हो गया है। और सॉरी थोड़ा आवाज़ डिस्टर्बिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर कोलकाता में बहुत ही दिवाली है तो ऑलरेडी पटाखे वड़ाके इधर उधर मतलब छोड़े जा रहे हैं, और यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो बॉक्स साउंड और म्यूज़िक वगैरह जो भी है वो आप घर में भी रहेंगे, अगर विंडो भी खोलते हैं तो सुनाई देगा ही देगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आवाज़ नहीं आए, तो थोड़ा बहुत आवाज़ आएगा, तो थोड़ा किस तरह मैनेज करके आप लोग सुन लीजिएगा। ये फिर से मुझे मूर्तियाँ इतनी पसंद है। अगर मेरा होता, मैं अभी तो रूम में हूँ, अगर खुद का अपार्टमेंट होता तो मैं लेती बहुत ढेर सारा, सोचती हूँ हर भगवान का मूर्ति लेके रख लूँ। यहाँ पूरा मार्केट ही मतलब एक तरीके से बसा हुआ है, साइड में पूरा एकदम लोग फुट पे ज़्यादा करके, लेकिन रश के टाइम पे चलने में भी बहुत दिक्कत होती है। वन वे है तो उधर एक साइड में कहीं पे बस वगैरह चलती नहीं है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल रंगोली वगैरह था, इसको घर में भी सजा सकते हैं, और दिवाली में तो सब लेते ही हैं रंगोली। अभी अल्पना का कल्चर जो है धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, लोग रेडीमेड ज़्यादा ले रहे हैं, बट अगर हो सके किसी के पास टाइम है तो वो अल्पना या रंगोली खुद से बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा दुई डो बजे बा हां दुई डो बजे हां जो लंबा
और यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही अजीब हो रहा था, मैं दुकान ही भूल जा रही थी ढूंढना। तो ये था गोल्ड सिल्वर एंड जेम्स एम्पोरियम, जो कि आपको एकदम अपोजिट साइड में पड़ेगा। आप बो बाज़ार में उतरते हो 12C/2 बस लेकर के आते हैं अगर आप, तो एकदम सेनको गोल्ड की अपोजिट साइड में। यहाँ पर मैं बहुत सारे इयरिंग्स देखी और मुझे एक पेंडेंट पसंद आया, तो मैं अभी शॉपिंग करके यहाँ से निकल रही थी। तो ये मेरी शॉपिंग यहाँ कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा बस लेने के लिए, क्योंकि ऑन द वे पूजा की वजह से बहुत जगह से रोड जो है सारे जगह ब्लॉक हो चुके थे और कहीं भी जाने का रास्ता नहीं था। तो मुझे करीबन 15 मिनट्स में पैदल चली हूँ। उसके बाद जाकर के दूसरे स्ट्रीट में आया रास्ता, तो मैं किसी तरह बस ले पाई। तो ये देख सकते हैं दिवाली की शॉपिंग ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है और लोग एकदम ज़ोरों शोरों से शॉपिंग कर रहे हैं। दिवाली एक्चुअली बहुत ही मेरा पसंदीदा फेस्टिव है, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि प्रकाश आ रहा है और आपके जीवन से ना सारा अंधकार जा रहा है। एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलती रहती है हमें कि कितना भी अंधेरा हो कभी ना कभी उजाला आएगा ही, और कुछ ना हो तो बुराई को ख़त्म करने के लिए अपने मन में प्रकाश जलाते रहिए, बुराई ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप देख पा रहे हैं कितनी भीड़ थी। तो मुझे शायद लगा यहाँ पे कि उस साइड एक बहुत दूर में कुछ लाइटिंग वगैरह दिख रही थी। ये आपको जो शॉप था वो एकदम पीसी चंद्र ज्वेलर्स और सेनको गोल्ड जो है उसके अपोजिट में था। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ सेनको और पीसी ज्वेलर्स गोल्ड था। तो उसके बाद मैं यहाँ से सीधे चलना शुरू कर चुकी थी। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे शायद कोई मूर्ति वगैरह है और बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, तो मुझे लगा शायद कोई पेंडल है, बट वो नहीं। बाद में मुझे समझ में आया कि वो बस ऐसे रास्ते पे को डेकोरेट किया गया था। बट फिर भी मैं चलती जा रही थी क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। जहाँ पर मैं थी वहाँ पे बस वगैरह नहीं आ रहे थे। मुझे 2 स्ट्रीट क्रॉस करके वहाँ जाना था, उसके बाद वहाँ से मुझे बस मिलनी थी। और यहाँ पे मैं एक शॉप पे आई, मेरा मन कर रहा था कि मैं सारे के सारे खिलौने ले लूँ। इतने छोटे छोटे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे 30 रुपीज़, 40, 50 रुपीज़, 100 के रेंज में इतने अच्छे अच्छे सारे मतलब मूर्ति थे। ये मिट्टी के पूरे मूर्ति थे, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हम लोग तो छोटे जब थे, यहाँ पे एक काली जी का भी मूर्ति था पीछे में। हम लोग जब छोटे थे तो बहुत ये सब लेकर के दिवाली के दिन घरोंदा वगैरह बनाते थे। तो बहुत कंपटीशन होता था उस टाइम पे, किसका अच्छा बनेगा। लास्ट तक हम लोग ट्राई करते रहते। तो बहुत सारी मूर्तियाँ इस टाइप के ख़रीदते थे। फ्रूट्स को भी ऐसे बना के रखा हुआ था। और फिर से यहाँ पे मूर्ति वगैरह का शॉप, दिए का शॉप आ गया। एक शॉप पे इतना सुंदर सुंदर दिए मिल रहे थे ना कि क्या बताऊँ। इतने मतलब प्यारे प्यारे से कलरफुल, पूरा कलरफुल दिए थे, पूरे कलरफुल। बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था मुझे। फाइनली मैं ये चार मुख के रास्ता पे आ गई थी, बट मेरे जो रूम पे जाने का बस है वो यहाँ से भी नहीं मिलने वाला था। मुझे और एक स्टॉपेज आगे जाना था, तो मैं
फिर से आगे चलना शुरू कर दी। और ये रास्ते को कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर। मतलब ये स्ट्रीट पर ऐसा था कि पैदल चलते हुए ही खुद को मतलब, और ये तो कोलकाता की शान अभी भी है, हाथ से खींचे जाने वाली रिक्शा। मतलब अभी भी नॉर्थ कोलकाता में श्याम बाज़ार, शोभा बाज़ार, ये सब के तरफ में, आपको बड़ा बाज़ार के तरफ में अभी ये रिक्शा चलता। और ये यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा था जहाँ पे विनोद राठौर आने वाले थे, लेकिन मेरे पास टाइम की बहुत कमी होने के कारण, क्योंकि मुझे 9 बजे तक, 9:30 बजे तक पहुँचना था अपने रूम पे, तो मैं ये प्रोग्राम देख नहीं पाई। तो मुझे जस्ट पास होकर के जाना पड़ा। और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पर जगह जगह पे ऐसे फेस्टिव में प्रोग्राम होते ही रहते हैं। और ये काली माँ का इतना सुंदर इन्होंने मूर्ति बनाया था कि मतलब एक बार देखते ही मन इतना मनमुग्ध हो गया ना कि मैं क्या बताऊँ। मैंने तो बहुत देर तक देखा, बहुत देर तक। और ये कोलकाता की पहचान बोलने वाली पीली टैक्सी, जो कि अभी भी, और इसकी बहुत अच्छी बात ये है कि यात्री साथी ने इसे ले लिया है। तो फ़िलहाल कोलकाता के जो भी मतलब टैक्सी ड्राइवर थे उनका जॉब गया नहीं। और यहाँ पर रास्ता क्रॉस करते वक्त मुझे एक और पेंडल दिखा, तो मैं बोली कि जब आ ही गई हूँ तो मैं विज़िट करके ही जाती हूँ, माँ को देख के ही जाती हूँ। तो यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत मूर्ति एक बना हुआ था। और चलना जैसे ही शुरू किया, यहाँ पर भी एक फेस्टिव प्रोग्राम हो रहा था, जो कि कोई सिंगर थे और वो गा रहे थे, और बहुत ही अच्छा गा रहे थे, बहुत ही अच्छा। और ये इतना सुंदर माँ का मूर्ति था ना, मतलब बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत। और ये थोड़ी दूरी पे आके मुझे और एक और मूर्ति माँ का देखने को मिला। तो मैं रास्ते पे जितनी भी मूर्तियाँ थी वो मैं देखती जा रही थी। यहाँ बहुत ही एक सुंदर प्रोग्राम हो रहा था जो कि नारी शक्ति के ऊपर था। और कॉपीराइट्स की वजह से मैं मतलब मुझे इसका जो ओरिजिनल साउंड है वो मुझे म्यूट करना पड़ा। लेकिन बहुत ही अच्छा इन लोगों ने परफॉर्मेंस दिया, बहुत ही सुंदर डांस हुआ। लेकिन बस ड्यू टू कॉपीराइट्स के वजह से मैं सॉन्ग को नहीं डाल पाई। तो फ़िलहाल ऐसे ही देखना होगा।
बहुत ही खूबसूरत हुआ प्रोग्राम। उसके बाद मैं आगे फिर से निकल चली अपनी बस लेने के लिए, तो मुझे थोड़ा और दूर जाना पड़ा पैदल। बट हाँ, ये तो है, आप कहीं भी घूमने जाओ ना या फिर कुछ भी करो, तो अगर आप पैदल चलते हो और पैदल उस जगह को, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोगों से बातचीत करके, और जो भी एक फील एंड गुड होता है ना, वो आप ले पाओगे। बस में तो हम बैठते हैं और बस हम बैठते हैं और बस अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। बट जो लोकल्स होते हैं, लोकल चीज़ों को एक्सप्लोर करने का हमें टाइम नहीं मिल पाता और ना ही बातचीत करने का। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो वॉकिंग पे जो जगह हो, जहाँ पे आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वॉकिंग करके पहुंच सकते हो, तो वहाँ पे आपको वॉकिंग करके ही थोड़ा देखना चाहिए। क्योंकि जितना आप पैदल चल के जाओगे, देखोगे चीज़ों को, तो और अच्छा लगेगा। मुझे तो वैसे भी कोलकाता के स्ट्रीट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि, और ख़ास करके कोई भी फेस्टिव में इस हिसाब से डेकोरेट किया जाता है पूरे सड़क को, स्ट्रीट को लाइटिंग वगैरह से, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरा डेस्टिनेशन, जहाँ से मुझे बस लेनी थी, वो आ गया है। और ये पीली टैक्सी आप देख रहे हैं सामने, ये एक्चुअली कोलकाता की पहचान बोला जाएगा। तो यहाँ पर ये रास्ता आ गया था, 4 मुखी जिसको बोलते हैं, 4 वे का। तो यहाँ से मैं अपनी बस अब ले लूँगी। यहाँ से मुझे मेरी बस मिल जाती है और अप्रोक्स थोड़ा जाम मिलता है। मैं घर अपने अब पहुँच चुकी हूँ। तो रूम पे आके देखा तो ये लाइटिंग किया हुआ है। तो बस आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करें, और नेक्स्ट आप कहाँ देखना चाहते हैं, कौन सी जगह, मुझे बताएं। थैंक यू।